तो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे करते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एक कल नया मामला हमारे सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया है कि जो टेट है वो अब हर किसी को करना अनिवार्य है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये मामला किस प्रकार से है, कैसे हमको प्रभावित कर रहा है, कौन कौन है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और रियल में कौन से टेट की बात की जा रही है, क्या है पूरा मामला। अगर आपको इसे पूरा समझना है और अपने लिए इसका प्रभाव जानना है कि यार मुझे किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो बस वही जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर थर्ड ग्रेड या कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अब यहाँ टेट क्लियर करना अनिवार्य है। टेट से मतलब है कि अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, आप राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रीट क्लियर करना अनिवार्य होगा। किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपने अब तक रीट क्लियर नहीं किया है, जैसे आपने सोचा कि मुझे मात्र फर्स्ट ग्रेड का ही टीचर बनना है, वहां तो कहाँ रीट की जरूरत पड़ती है, या फिर मुझे सेकंड ग्रेड का ही बनना है, यहाँ पे भी रीट की जरूरत नहीं है, तो मुझे रीट नहीं देना है, और आपने रीट का एग्जाम नहीं दिया या फिर दिया तो आपका रीट अभी तक क्लियर नहीं है, तो बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अब कब जब भी रीट होगा तो मुझे रीट देना है और रीट को क्लियर करना होगा। क्लियर हो गया कि कुल मिलाकर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप रीट क्लियर है तो बहुत अच्छा, और अगर रीट क्लियर नहीं है तो आने वाले रीट को आपको देना है और उसे क्लियर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी बाध्यता आप पे लगा दी गई है, एक ऐसा डिग्री आपको दे दिया गया है जिसे आपको पाना अनिवार्य होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हो तो ही आपके पास रीट की डिग्री हो, आपके पास यहाँ पर रीट अब कंपलसरी होगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेते हो, आने वाले वक्त की बात है, अभी तो चलो फिर भी काम चल जाएगा, आने वाले वक्त में अगर आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब लेनी है, तो जब आप अपनी क्वालिफिकेशन वहां शो करोगे, जैसे आप अपनी डिग्रीज बताते हो, एक्सपीरियंस बताते हो, तो उसी में एक डिग्री आपको ये भी बतानी होगी कि आप टेट क्वालिफाई हैं या नहीं, मतलब राजस्थान के हैं तो आपको रीट का सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना होगा। बात समझ में आई कि हाँ, हम जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का हमें टेट एग्जाम क्लियर करना होगा। जैसे हम एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी टेट हमें देना होगा, ठीक है। यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी टेट हमें देना होगा, और अगर आप सेंटर की एग्जाम देना चाहते हैं, सेंटर से जुड़े हैं, तो आपको सीटेट क्लियर करना होगा। और मेरा मानना है कि हमें रीट तो राजस्थान वालों को क्लियर करना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसी डिग्री है जो आगे चलकर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए हमेशा के लिए लागू होने वाली है। तो आप आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य और बना लें कि रीट क्लियर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आने वाले रीट को मुझे देना है और उसे क्लियर भी करना है, और इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें। और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट का टेट जरूर दें और उसे पास आउट करके एक डिग्री जरूर लें। इसी से ही आगे चलकर आप टीचिंग क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी आप स्टेट लेवल का टेट दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप सीटेट की भी तैयारी करें और उसे भी क्लियर कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में वो भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी हो जाएगा। तो हमें वक्त को सोचकर चलना है कि आगे भविष्य में किस प्रकार से डिग्रियां उपयोगी होने वाली हैं। अब ये हर एक बात हमारे उस भविष्य को प्रभावित कर रही है जो आने वाला है। कैसे कि पहले हम कुछ और महत्व सोचते थे कि चलो इतना पढ़ लिया तो सफिशिएंट होगा, लेकिन आज दिन पर दिन हर एक चीज में बढ़ावा ही हो रहा है, तो हमें उस बढ़ावे को ध्यान में रखते हुए अब तैयारी करनी होगी। जैसे
अब ये कहा जा रहा है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड वालों को 40% दोनों पेपर्स में अनिवार्य है लाना, सेकंड ग्रेड वालों के साथ भी यही है, 40% लाना अनिवार्य है। ऐसा ही आने वाले वक्त में कुछ थर्ड ग्रेड में भी शामिल हो जाएगा। जैसे हमेशा से सुनते आए हैं कि इस बार का फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर लीजिए और नेक्स्ट बार हो सकता है इंटरव्यू लागू हो जाए। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो छटनी के लिए नए नए मामले आएंगे, नई नई बातें सामने आएगी। तो हमें हमेशा हर बात को सोच के काम में लेना चाहिए कि कैसे आने वाले भविष्य को मैं फाइट करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। जैसे इस बार का फर्स्ट ग्रेड होने वाला है, ठीक है, जिसके फॉर्म भी चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड होने वाला है, फॉर्म निकल चुके हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो तैयारी को हमेशा इस लेवल पे लेकर के करें कि हाँ, मुझे इस बार एग्जाम्स क्लियर करने हैं। और अगर मेरा इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अगले आने वाले वक्त में पेपर कैसा आएगा इसका कोई भी तोड़ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस बार तो एग्जाम क्लियर करना ही है। लास्ट टाइम जो भी प्रॉब्लम्स रही मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन इस बार मुझे ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं। जब ऐसी आप में अलग से एनर्जी अंदर आएगी तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़ा और एक्स्ट्रा करते हैं। तो हर बात को भविष्य को लेकर भी सोचिए कि आगे आने वाला भविष्य क्या है। आप ही देख लीजिए सरकारी स्कूलों का इस समय जो भी माहौल चल रहा है, उस समय कितनी सरकारी जॉब हमारे पास बचेगी, कैसे हम उन्हें ले सकते हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप आगे बढ़े तो किस प्रकार आगे बढ़े, वहां पर भी बहुत बड़ा कंपटीशन है ही। अगर आप इसे रियल में देख रहे हैं तो अगर आप एक जॉब लेने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो भी आपको इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल जाते हैं कि उस भीड़ से भी आप पिछड़ते हैं। तो क्यों ना अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमारा आने वाला भविष्य अगर हम टीचर्स का देखते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग का भी अगर हम देखें तो वहां पर भी वेल क्वालिफाइड लोगों को लिया जा रहा है जिनके डाउट्स पॉइंट्स पे क्लियर है, एमसीक्यूज वो मिनटों में निकालते हैं। तो कहाँ है आपकी तैयारी, किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। मैंने जितना भी एनालिसिस किया है ना, मैं बहुत कुछ ऐसा सोच रही हूँ। अगर आप भी सोच रहे हैं तो आपने भी पाया होगा कि ये कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है। आपको आज के टाइम पर एक नीट स्टूडेंट का पेपर सॉल्व करने की कैपेसिटी अपने अंदर लानी होगी अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ, फर्स्ट ग्रेड में केमिस्ट्री से करूं तो नीट की केमिस्ट्री मुझे आनी चाहिए, है ना ऐसा जज्बा। तो वो वाली तैयारी हमें करनी है कि हाँ, अब वो लेवल ही नहीं बचा जैसा फर्स्ट ग्रेड का पहले पेपर आता था। देखो, अगर हम फर्स्ट ग्रेड की पहले की पेपर्स की बात करें तो वहां पर बहुत इजीनेस देखने को मिलेगी। आप चाहे देख लीजिएगा पुराने पेपर्स उठा के 2015 से पहले के पेपर्स देखिए, एकदम इजी लैंग्वेज मिलेगी आपको। धीरे धीरे अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज होता है और साथ ही साथ पेपर बहुत हार्ड लेवल के बन रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इस कंपटीशन को संभालने के लिए पेपर का लेवल भी बदलेगा, सोच भी बदलेगी। और देखो, सबसे बड़ी बात तो यही हो रही है कि आजकल का जो जमाना है वहां पर बुक्स का महत्व ही कम होता जा रहा है। अब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन बातें समझते हैं, तो जो मानसिकता है उसी लेवल पर आकर रुक गई है। हमें कुछ बड़ा चाहिए ही नहीं, हम बुक के उस भंडार से वो शब्द लेना ही नहीं चाहते जो हमें लेने चाहिए। एक बुक का वो निचोड़ जो हमें वहां पढ़ाया जा रहा है वो उनके द्वारा तैयार किया गया है, वो हमारे द्वारा तैयार किया गया नहीं है। हमने तो बुक के पेज ढंग से देखे तक नहीं है। तो क्यों ना अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लिया जाए कि चलो, मॉडल जमाना है तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन टच लेते हैं, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलेंगे। हम जितनी ज्यादा बुक से पढ़ सकें उतना बेटर है। आपने अभी अभी जो ये टेट का मामला देखा है, इससे हमें केवल इतनी बात समझनी है कि हम चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, टेट तो हम क्लियर करके रहेंगे। राजस्थान वालों का जो टेट है वो रीट है, तो उसे उन्हें क्लियर करना है, चाहे आप किसी भी ग्रेड की एग्जाम दें। क्लियर हो गया एक शब्द। अब जो रीट क्वालिफाई नहीं है, जिनका रीट क्वालिफाई अब तक नहीं हुआ है, वो इस बार तो रीट का फॉर्म भरेंगे ही, जब भी जल्द से जल्द हमें रीट देखने को
मिलती है। और जिनका रीट क्लियर है, ठीक है, वो उसके आधार पर जब आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म भरे होंगे, जिन लोगों ने थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी बच्चों को डाउट है कि थर्ड ग्रेड के फॉर्म तो अभी तक आए ही नहीं है, जनवरी में इसका पेपर होने वाला है, तो आप बेफिक्र रहिए, जब एग्जाम डेट आ रखी है तो फॉर्म भी बहुत जल्दी आएंगे और आप उसे फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास भी रीट का सर्टिफिकेट नहीं है वो जल्द से जल्द अपने लिए रीट के सर्टिफिकेट की व्यवस्था करें, तो ही आप फॉर्म अच्छे से भर पाओगे, नहीं तो फिर फॉर्म भरते टाइम जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप शायद वो नहीं लगा पाए। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि आप जब फॉर्म आए थे, जब रीट के सर्टिफिकेट आए थे, आप नहीं ले पाए, तो प्लीज उन्हें कलेक्ट करें, ठीक है। साथ में जो भी व्यवस्थित डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म के लिए वो अभी से बनवा लें, तो आप जैसे ही फॉर्म आए उन्हें फिल कर सकते हैं। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म जिन्हें भरने हैं वो लास्ट अब कुछ दिन ही बचे हैं, आप जाकर के फॉर्म भरें, ताकि आपका जो अगला एग्जाम है उसके लिए आप सुनिश्चित हो जाएं कि हाँ मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। और साथ में आप रीट के साथ सीटेट की तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है ना बहुत कुछ सिमिलर है, मतलब बहुत 80% आप मान सकते हैं कि सिमिलर है, कुछ एक पॉइंट्स को छोड़कर। आपको वही साइकोलॉजी, वही हिंदी, वही इंग्लिश, वही सब कुछ पढ़ना है। मैथ अगर साइंस के है तो साइंस और एसएसटी वगैरह वही सब कुछ है। तो सीटेट का फॉर्म जब भी निकले आप भरेंगे, और सीटेट रीट फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो भी आप कर रहे हैं सबकी जानकारी व्यवस्थित रखेंगे कि हाँ मुझे कौन कौन सी डिग्रीज लेनी है और किस तरीके से आगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये शब्द की वजह से मत हारिए कि टेट कौन सा टेट है, मुझे कौन सा क्लियर करना है। अगर आप राजस्थान के तो रीट क्लियर करना है, ऑब्वियसली सी बात है, बिल्कुल मत सोचो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो मेन बात ये है कि ये टेट वाला मामला जितना आप पर लागू है उतना ही पुराने टाइम के जो टीचर्स लगे हैं उन पर भी लागू हो गया है, कि जिन टीचर्स ने कभी बहुत पहले जॉब ले ली थी उन्हें भी आज टेट देना होगा, मतलब रीट क्लियर करना होगा अगर वो राजस्थान के टीचर हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ही सोचिए, जब आप अभी इन दिनों रनिंग में है आपकी तैयारी, आप लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, फिर भी आप रीट जल्दी से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो टीचर्स जिनका ये बैकग्राउंड ही नहीं रहा, तैयारी करना छोड़ चुके हैं, उनसे रीट क्लियर होना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। तो कैसे वो तैयारी करेंगे, कैसे ये रीट टेट वगैरह के एग्जाम क्लियर करेंगे, कैसे होगा, तो ये ही है मेन मुद्दा जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होगी। कैसे क्या मामला आगे चलता है, क्या होता है, वो तो अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल हमें इस पूरे मामले से एक बात समझ में बैठी है कि जो जो नए नए काम है वो हमें कर लेने चाहिए, चाहे वो रीट को क्लियर करना हो, चाहे वो सीटेट का एग्जाम देना हो। सीटेट दे लीजिए, देने से आपको आगे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और ये क्लियर हो जाता है तो आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम भी दे सकते हैं। और रीट आपको इस बार क्लियर करना ही होगा ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से बैठ सकें। तो जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं इन्हें सुना करो, इनको समझा करो कि ये आने वाले वक्त में हमारी हेल्प कैसे करेंगी। ये कंपटीशन लेवल है, इसमें आप जितना सजग रहेंगे, जितने अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना बेटर है। आपको मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि जो तैयारी है उसका लेवल आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है वो पहले से कई गुना बेटर हो गया है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर एक बिंदु पर काम करना है। आप आज ही से अपने उन वीक पॉइंट्स पे काम कीजिए जिनको आप इग्नोर करते हैं कि हाँ नहीं, मैं जो स्ट्रांगली पॉइंट्स हैं उनसे ही क्लियर कर लूंगा, मैं वीक पॉइंट्स को नहीं छेड़ूंगा। जैसे मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन बिंदुओं को छूंगा नहीं, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह से ही मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है, आप उस पर 100% काम करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, चलो उनका जो लेवल है वो थोड़ा अलग आ गया, आपको कई क्वेश्चन अटेंड नहीं हुए, तो क्यों ना उन पॉइंट्स पर भी काम कर लिया जाए जो आपको 100% आगे बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय आप मैथ, रीजनिंग सबको दें, इससे ये होगा कि ये आपके अदर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, रीट में हेल्प करेंगे, सीटेट में हेल्प करेंगे। आप सेकंड ग्रेड वगैरह का दे रहे हैं तो वहां पर ये जीके वगैरह, राजस्थान जीके वगैरह भी आपकी मदद कर देगा, और इसी के साथ साथ थर्ड ग्रेड में आपकी हेल्प होगी। तो आप एक तैयारी के साथ
कई चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। मैंने फर्स्ट ग्रेड की बुक लिस्ट शेयर की थी, उसमें कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम आप जो बुक लिस्ट बता रहे हैं उससे तो सभी एग्जाम की बात कर रहे हो, तो ऐसी बुक लिस्ट का हमें कोई मतलब नहीं है, आप तो वो बुक लिस्ट बताओ जिससे फर्स्ट ग्रेड क्लियर हो जाए। मैंने जो बुक लिस्ट बताई वो वाकई में वो बुक लिस्ट है जिसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए एक अच्छी बुक बताई जिससे कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश कर सकते हैं, मैथ के लिए भी मैंने उसी हिसाब से बुक बताई थी, रीजनिंग की भी मैंने वही बुक बताई थी जो कि फर्स्ट ग्रेड का तो क्लियर करेगी ही करेगी। आपको अदर किसी कंपटीशन के लिए भी अगर मदद चाहिए तो भी वो आपकी मदद करेगी, तो भी वो आपकी मदद करने वाली थी। तो क्यों ना हम ऐसा ही कुछ करें जिससे कि हम बेस्ट कर सकें। तो हर एक बात पे पहले विचार किया करो कि आखिर ये बताने वाला क्यों बता रहा है और इसके पीछे इसका मकसद क्या है। मैंने हमेशा आपके पक्ष की बात कही है और ये भी मैं आपके पक्ष में ही कह रही हूँ कि प्लीज अपनी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा कीजिए, और अगर रियल में आप अपने फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हो तो आज से ही अपनी तैयारी को वो 100% दीजिए जो आप रियल में सोचते हो। सोचते तो हो, मानो ना मानो हमारे मस्तिष्क में सब कुछ है कि हाँ इतना कंपटीशन है, ऐसी तैयारी है, ये लेवल मुझे करना है और ये करके मैं आगे जा सकता हूँ, सबके मस्तिष्क में है। लेकिन उसको फॉलो नहीं होना है कि हाँ ये हमसे फॉलो नहीं होता है। पता तो हमें है, जानकारी भी हम सब कुछ रखते हैं, लेकिन इसे फॉलो नहीं करेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फॉलो कीजिए। चाहे आपको किसी भी लेवल का अध्यापक बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, आप कर सकते हैं। बस अपना 100% दे दीजिए और लगातार आगे बढ़ जाइए, आप कर लेंगे। तो प्लीज इस बात से बिल्कुल मत घबराइएगा कि ये टेट क्या है, किस तरीके से क्लियर होगा, क्या नहीं, वो सब कुछ छोड़ो। सीधी सी बात ध्यान में रखनी है कि राजस्थान के स्टूडेंट है, राजस्थान के स्टूडेंट को रीट क्लियर करना है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, अब रीट हमें होना ही होगा। चाहे हम आगे चल के प्राइवेट सेक्टर में भी गए तो भी रीट की डिग्री लगानी है। क्लियर हो गया पॉइंट? बिल्कुल ना घबराएं, रीट का एग्जाम क्लियर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आने वाली रीट आप देने वाले हैं। और अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से, तो उन्हें अपने स्टेट का टेट देना होगा। एमपी टेट, यूपी टेट, जो भी है, बिहार टेट, जो भी आपका टेट एग्जाम है उसे दीजिए। और मैं कहूँ कि साथ ही साथ आप सेंटर टेट की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी मदद हमेशा करेगा। आपके पास एक डिग्री ऑलरेडी तैयार रहेगी और वक्त आने पर हर डिग्री काम आती है। इसीलिए जो भी टेट एग्जाम आप दें, बहुत अच्छे से तैयारी करके दें और उसके बेस पर आप किसी भी स्टेट का टेट दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो टेट है सभी का सिलेबस सेम होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का दें। उम्मीद करती हूँ बात समझ आई होगी और आप इसका उपयोग सही दिशा में करते हुए तैयारी में आगे बढ़ें।